Lumix S5 Mark II है। ये बेसिकली एक अपग्रेड वर्जन है Lumix S5 Mark II का, स्पेसिफिकली फॉर वीडियो शूटर्स। थैंक्स टू Lumix India फॉर सेंडिंग मी दिस ब्रांड न्यू पीस। अभी इंडिया में जस्ट आया है। सबसे पहले इसको अनबॉक्स करते हैं एंड वी विल सी व्हाट इज देयर इन द बॉक्स। 2 ईयर वारंटी का सील, Lumix का स्ट्रैप, वायर एंड चार्जिंग प्लग। तो 2 पिन है हमारे पास, एक दिस वन एंड दिस वन। हमारे पास है बैटरी, टेक आउट द बैटरी। दिस इज द फर्स्ट लुक, रियली नाइस। आप देखो क्लासी लुक है, ब्लैक फिनिश, मैट स्टाइल में है। इवन जो नेम है एम्बॉस्ड दैट इज ऑल्सो वेरी क्लासी। तो एक अलग ही फील आ रहा है इस बॉडी में। जो स्टैंडर्ड हमें बॉडी दिखता है वैसा नहीं है ये। Lumix S5 Mark II का जो बॉडी है उसमें थोड़े कलर्स हैं, बट यहाँ पे देखो अदर देन दिस रेड डॉट एवरीथिंग इज इन ब्लैक फिनिश। सो दोस्तों, हैंडलिंग वाइज इफ़ यू सी, यहाँ पे ग्रिप काफ़ी अच्छा है इसका। और S5 Mark II और ये सेम है बिल्कुल इन टर्म्स ऑफ ग्रिप एंड ऑल। और उसको मैं फील्ड में यूज़ कर चुका हूँ, तो काफ़ी अच्छा वो परफॉर्मेंस है। हमारे पास आर्टिकुलेटिंग स्क्रीन मिलता है विच इज़ सिमिलर टू S5 Mark II। यहाँ पे हमारे पास व्यू फाइंडर है और हॉट शू का माउंट है। यहाँ पे बटन एंड लेआउट वाइज ऑल्सो यहाँ पे शटर बटन हमें मिलता है। साथ में हमारे पास एक व्हील है विच हेल्प्स, और 3 यहाँ पे डेडिकेटेड बटन है फॉर वाइट बैलेंस, ISO एंड एक्सपोजर कॉम्पनसेशन, वो आप चूज़ कर सकते हो। डेडिकेटेड यहाँ पे हमारे पास रिकॉर्ड का बटन है। इसके साथ में जो स्विच ऑन स्विच ऑफ का बटन है, उसके साथ में हमारे पास डायल का व्हील मिलता है जो मोड व्हील होता है ना। इसे आप चेंज कर सकते हो बिटवीन फोटो, वीडियो एंड ऑल दोज ऑप्शंस। कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन है C1, C2, C3। अगर आपको कोई स्पेसिफिक सेटिंग करके आपको रखना है सो दैट आप स्विच कर सको इजीली, तो वो भी पॉसिबल है यहाँ पे। डेडिकेटेड हमारे पास फोटो टू वीडियो स्विच का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा आप हाइब्रिड शूट करते हो, फोटो और वीडियो में स्विच करते हो, तो सम टाइम इट हेल्प्स। बैक का लेआउट यहाँ पे देखो, ऑटो फोकस का हमारे पास एक डेडिकेटेड स्विच बटन मिलता है, प्लस एक जॉयस्टिक है विच इज़। इसके बगल में हमारे पास एक लीवर है जिसमें आप देखोगे हमारे पास स्विच करने का ऑप्शन है बिटवीन सिंगल पॉइंट टू मैनुअल फोकस टू कंटिन्यूअस शूट। सो ये बहुत हेल्प करता है हमें फील्ड में। लीवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लीवर के अंदर बीच में और एक बटन है जिसको आप प्रेस करके फोकसिंग एरिया बेसिकली आप स्विच कर सकते हो, क्या क्या चाहिए आपने। बहुत बटन एक्स्ट्रा है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। यहाँ पे LVF का बटन है जिससे आप स्विच कर सकते हो बिटवीन व्यू फाइंडर एंड LCD स्क्रीन। और जो दूसरा बटन है उससे आप प्ले करके आपके फोटोज वीडियोस को रिव्यू कर सकते हो। जिससे और एक व्हील मिलता है जिसमें आप सिंगल शूट, मल्टीपल शूट, कंटिन्यूअस शूट वो सब कर सकते हो। टाइमर्स लगा सकते हो यहीं से व्हील को रोटेट करके। एक और ऑप्शन मिलता है इसी व्हील पे जिससे आप एक हाई मेगापिक्सल इमेज क्रिएट कर सकते हो, अप्रॉक्स 96 मेगापिक्सल के आसपास। तो एक जो इसका फीचर है वो बहुत क्रिटिकल है एंड जनरली कैमराज में नहीं अवेलेबल होता है इस प्राइस पॉइंट पे। आप देखो यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैन है इनबिल्ट इनसाइड द बॉडी, और उसमें काफ़ी ऑप्शन है, हाई, लो एंड ऑटो, ऑल दोस ऑप्शंस आर अवेलेबल। तो इंडियन कंडीशन में आपको पता है हम जब शूट करते हैं और लॉन्ग रिकॉर्ड करना है, इसमें वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है रिकॉर्डिंग का। गर्मी होती है काफ़ी, बाहर आउटडोर रिकॉर्ड वगैरह कर रहे होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो S5 Mark II और X दोनों बॉडी में हमें इनबिल्ट मिलता है। विच तो जहाँ तक फोटोग्राफी की बात आती है, देखो ये कैमरा बिल्कुल सेम है S5 Mark II का। उसका मैंने डिटेल रिव्यू डाला हुआ है, ऑल फील्ड टेस्ट वगैरह करके सब कुछ डाला हुआ है। यहाँ पे मैं लिंक डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर आपने फोटोग्राफी स्पेसिफिक देखना है तो आप वो देख लो एंड इट विल बी मोर और लेस एवरीथिंग विल बी सेम। ओवरऑल काफ़ी अच्छा सेंसर मिलता है, कलर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। इसमें डुअल नेटिव ISO है, तो हाई ISO पे भी आप लो लाइट में भी अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो। इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है Lumix S5 Mark II का और इसका भी, बिकॉज बॉडी इज सेम। तो लो लाइट वगैरह में शूट करना है, आपको वीडियोस बनाना है मूव करते हुए, खुद को शूट करना है मूव करते हुए, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस इज़ गोइंग टू बी रियली ग्रेट। और जहाँ तक शूट FPS की बात आती है तो हमें 7 to 8 FPS तक, 6 to 7 FPS प्रैक्टिकली फील्ड में जब आप शूट करोगे रॉ में मैकेनिकल शटर के साथ,
तो वो मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक शटर में आप 30 FPS तक जा सकते हो, बट देखो अगर आपको एक्शन शूट करना है, वाइल्ड लाइफ शूट करना है, व्हीकल मूवमेंट वाले जिसमें हाई FPS की ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर इज़ नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दीज आर नॉट स्टैक सेंसर। सो वहाँ पे हमें रोलिंग शटर का प्रॉब्लम आता है, थोड़े से बेंडिंग वगैरह आते हैं, तो वो इस कैमरा में भी रहेगा ना। अगर आपका मेन पर्पस एक्शन, वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, जहाँ पे आपको हाई FPS में शूट करना है, मूवमेंट वाले पिक्चर्स निकालने हैं, प्रोबब्ली दिस इज़ नॉट द बॉडी फॉर यू। तो अदर देन दैट, अगर आप ट्रैवल शूट कर रहे हो, आपने वेडिंग शूट करना है, लैंडस्केप शूट करना है, स्ट्रीट फोटोग्राफी करना है, किसी भी और जर्नल में प्रोडक्ट शूट करना है, फैशन शूट करना है, ऑल दोज थिंग्स विल बी कवर्ड बिकॉज वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा हाई FPS की ज़रूरत नहीं होती है। लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी यहाँ पे इफ़ यू सी हमारे पास माइक का ऑप्शन है। आप 3.5 का माइक जैक लगा के रिकॉर्ड कर सकते हो। आपके पास जो ऑडियो का ऑप्शन है, आउटपुट का, हेडफोन लगा के वो आप चेक कर सकते हो। नीचे हमें फुल HDMI टाइप ए का पोर्ट मिलता है और हमें मिलता है टाइप C का पोर्ट। हमारे पास डुअल कार्ड स्लॉट है जो कि UHS 2 कंप्लाइंट है, तो आप UHS 2 UHS 1 दोनों यूज कर सकते हैं। UHS 2 इज एडवाइजेबल बिकॉज बहुत सारे फॉर्मेट्स एंड ऑप्शंस ऐसा है इस कैमरा में जिसके लिए आपको UHS 2 और हायर मिलेगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ कमिंग टू द वीडियो फॉर्मेट, देखो S5 Mark II और S5 Mark IIX जो रिकॉर्डिंग के रिजोल्यूशंस है, तो S5 Mark II में भी आपको 6K मिलता है, ओपन गेट सिस्टम है, 4K सिनेमा, 4K 30 FPS 60 FPS, वहाँ भी 4K में क्रॉप होता है जब आप 60 FPS पे शूट करोगे, और मोर और लेस इसमें भी वो सेम है। जो मेन डिफरेंस हमारे पास आता है वो है रिकॉर्डिंग का फॉर्मेट्स। हमें यहाँ मिलता है MP4, MOV और Apple ProRes। नाउ MP4 कॉमन है, MOV दोनों में कॉमन है। MOV में बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स हैं जो ऑल आई वाले फॉर्मेट्स हैं, वो इसमें एडिशनल हमें मिलता है, और Apple ProRes तो ऑब्वियसली नया है। रिकॉर्ड क्वालिटी यू कैन सी यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन रिकॉर्ड फॉर्मेट्स है वो तो है ही, जैसे कि फॉर एग्जांपल 6K उसमें भी मिलता था हमें। यहाँ पे लॉन्ग GOP है, दैट वाज देयर इन S5 Mark II एज वेल। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो लॉन्ग GOP फॉर्मेट हमें मिलता है विच इज़ ग्रेट फॉर मोस्ट ऑफ द सिचुएशन, बट जिसमें जो एडिशनल हमें मिलता है ऑल आई, दैट इज़ रियली ग्रेट अगर सीन में काफ़ी सारा चेंज हो रहा है, आप मूवमेंट करते हुए वीडियो बना रहे हो और एवरी सीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सीन, तो वहाँ पे GOP में एक्चुअली एक एवरेज आउट करके रिकॉर्ड करता है, जो सीन चेंज नहीं हो रहा है उसको कांस्टेंट रखता है, और जहाँ पे जैसे अभी मैं आपको शूट करके यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ओनली फ्यू थिंग्स आर मूविंग, अदरवाइज बैकग्राउंड एंड एवरीथिंग इज़ स्टैंडर्ड। तो लॉन्ग GOP फॉर्मेट इस सिचुएशन के लिए इट्स ग्रेट, बट अगर मैं मूव करते हुए वीडियो बनाऊँ या फिर मैं किसी स्पोर्ट्स को शूट करूँ, एक्शन को का मैं वीडियो बनाऊँ, या फिर फॉरेस्ट है, वाटर इज़ फ्लोइंग एंड एवरी सीन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस सीन, तो वहाँ पे ऑल आई में हमें काफ़ी अच्छा फॉर्मेट, रिजोल्यूशन और quality मिलती है। So that is great about this camera. Now one of the smartest feature I like about this camera is about the SSD card. इस तरह के एक SSD card, ये 1 TB का है, आप इसको directly C port से कैमरा में अटैच कर सकते हो, and I'll tell you why. Let us see the record quality, file format MOV we have selected. If you go to record quality, there are various formats. So let's say that we will be shooting in 4K and 422 bits. So we'll go down, here is 4K 50 FPS 422 10-bit long GOP. So this will be kind of standard format to shoot. Now here the write speed requirement you can see is 200 megabytes per second. So 200 megabytes per second eventually will lead to around 1.5 gigabyte per minute of storage space. It will consume that much space on your card. To go down a little bit, various formats are there, 150 megabytes per second, 800 megabytes, 600 megabytes per second. Now if you look at simply 4K 50p 422 10-bit ऑल आई में अगर आप रिकॉर्ड करोगे 600 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कार्ड पे जो रिक्वायरमेंट होगी वो काफ़ी हो जाएगी। आप 128 GB यू विल फिल इन मे बी 28 to 27 मिनट्स में। सो इस तरह का हमारा रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। प्लस जो हमारे कार्ड्स होते हैं V90 या V60 कार्ड, इवन 128 GB कार्ड इज़ प्रिटी एक्सपेंसिव, आपको काफ़ी सारा स्पेंड, उतने में आप 1 TB का एक SSD कार्ड ले सकते हो, इवन 2 TB का आप SSD कार्ड ले सकते हो। Apple ProRes के फॉर्मेट्स को देख लेते हैं। रिकॉर्डिंग का 5.8K है, 25 FPS हमारे पास अवेलेबल, और 3.3K 50 FPS है। इंपॉर्टेंट टू नोट कि 25 FPS में 422 HQ भी अवेलेबल है और 422 रेगुलर वन भी अवेलेबल है। डेटा रिक्वायरमेंट आप देखो दोनों में 1.6 Gbps एंड देन 1.1 Gbps। सो दैट इज़ वाई SSD कार्ड का इतना क्रिटिकल इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है।
Now going down 3.3K available है and all those things. Now Cinema 4K available है both in 50p 422 HQ as well as regular 422 and regular 4K also available. The only thing which I see that 4K में आपको सिर्फ APS-C format मिलता है both 25 FPS and 50 FPS और 60 FPS depending on NTSC और PAL whichever you are shooting. तो अगर आपने full frame Apple ProRes में शूट करना है तो you should shoot at 5.8K and then probably crop it if you or reduce the size of the format depending on your requirement and timelines. Full HD, if you go down, Full HD में हमारे पास काफ़ी सारा ऑप्शन है. आप 50p में शूट कर सकते हो 422 HQ अगेन. Full HD में आप 50p रेगुलर 4.2 अवेलेबल है और हमारे पास 25p भी अवेलेबल है. Now here Full HD में जो हाई फ्रेम रेट था 100 FPS और 120 FPS अवेलेबल ऑल आई में, वो यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन एप्पल ProRes. सो दैट इज़ द डिफरेंस आई कुड सी. दोनों कैमरा S5 Mark II और X, इन दोनों में हमें एक लट लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलता है. आप इसमें लट खुद के चॉइस का लोड कर सकते हो. इट रियली हेल्प्स अगर आप कोई इंडस्ट्री लेवल पे शूट कर रहे हो जहाँ पे एक स्पेसिफिक लट का रिक्वायरमेंट है या आपका कुछ प्रेफरेंस है, तो आप शूट करते टाइम प्रीव्यू भी देख सकते हो और उसको बेक भी कर सकते हो. तो फाइनल आउटपुट आपका ऑलरेडी लट ऐड होकर के निकलता है. आई जनरली डोंट रिकमेंड, मैं लट के लाइब्रेरी को या लट्स को यूज़ करता हूँ टू सी कि प्रीव्यू में कैसा आ रहा है, सो दैट जो मेरे पास बेस फाइल हो वो अवेलेबल हो और उसको मैं फ्यूचर में डिफरेंट लट में चेंज कर सकूँ. स्टाइल में काफ़ी सारा ऑप्शन है आपको. वीलॉग तो है ही, मिलता ही हमें, जिसमें सबसे हाईएस्ट डायनेमिक रेंज है मोर देन 14 स्टॉप्स का. देन यू हैव सिनेलाइक, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं सिनेलाइक D2 को भी. प्रोसेस्ड काफ़ी अच्छा हमें आउटपुट मिलता है उसमें. मोनोक्रोम है, फ्लैट है, लैंडस्केप है एंड ऑल दोस थिंग्स आर. विविड वगैरह है, स्टैंडर्ड वगैरह, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन दिस. प्लस आप फोटो स्टाइल कस्टमाइज भी कर सकते हो इसमें. सो दिस इज़ द एडिशनल फीचर इन दिस कैमरा विच इज़ HDMI डेटा आउटपुट. इसको आप रॉ में एक्सटर्नली रिकॉर्ड कर सकते हो यूजिंग Atomos Ninja या फिर Blackmagic, दोनों को ये सपोर्ट करता है. तो दोस्तों नाउ रिकॉर्डिंग ऑन Lumix S5 Mark II X और इसका ऑटो फोकस वगैरह टेस्ट करते हैं. लुक एंड फील आप देख सकते हो. 1635mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ. f4 लेंस है ये और एपर्चर अभी मैंने f4 रखा है. 4K में शूट कर रहे हैं 25 FPS पे और मैं एक ND फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ. और आपको खुद को अगर रिकॉर्ड करना है मूव करते हुए पीछे जा कर के आपने अगर देखना है हाउ, सो रियली गुड सिस्टम. सो हैंड्स को इफ़ आई ब्रिंग इट इन फ्रंट, स्टिल ट्रैकिंग माई फेस आई कैन सी एंड मूविंग हैंड गोइंग लेफ़्ट टू राइट, ब्रिंगिंग हैंड अगेन. सो अगर आपको ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ सामने दिखाना है you can go down. Now focus is on my hand. If I move out, again going back, bringing, again going back. Now कभी कभी मैं देख रहा हूँ कि it is still tracking my hand and not going back on my face. So if I move my face, hand track हो रहा है यहाँ पे. It should have ideally gone back on my face. Now it is going back. So again it is sticking to my face. So some situation I see that the focus still remains on the nearest subject. Now it has gone back. S5 Mark II and S5 Mark II X में काफ़ी reliable फ़ोटो यहाँ पे सिस्टम है हमें मिलता है. ऑटो फोकस more or less 99% of the time it is working great. Even if I am going out of the frame, coming back it is catching back immediately. Going back it is catching back immediately. So बहुत बढ़िया, I think काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका निकल के आ रहा है. अभी टेस्ट कर रहे हैं व्लॉगिंग स्टाइल में इसका इन बॉडी में स्टेबलाइजेशन जो हमें मिलता है 5 एक्सिस का. हाउ द परफॉर्मेंस इज़, मूव करते हुए किस तरह का ये स्टेबलाइज कर रहा है एंड ऑल दोज थिंग्स. यहाँ पे वो टेस्ट करते हैं. ऑटो फोकसिंग ट्रैक ऑन है. आई कैन सी स्क्रीन पे द कैमरा इज़ ट्रैकिंग माई फेस एंड आई एम होल्डिंग द कैमरा. तो इज़ लिटिल हैवी व्लॉगिंग सेटअप के लिए, बट आप अगर ट्रैवल कंटेंट वगैरह बना रहे हो और बीच बीच में इस तरह के क्लिप्स ऐड करने हैं व्लॉग स्टाइल में, प्लस मूव करते हुए वीडियो बना रहे हो, तो किस टाइप का स्टेबलाइजेशन आएगा वो सारा कुछ यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं. थोड़ा सा अगेंस्ट लाइट मूविंग, लेट्स सी हाउ इज़ ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस. आई कैन सी फेस ट्रैक हो रहा है. सन इज़ जस्ट बिहाइंड मी, तो थोड़ा कैमरा को स्ट्रेस में डाल के टेस्ट कर रहे हैं. एंड प्रैक्टिकली जब भी आप ट्रैवल करोगे तो हमेशा फेवरेबल सिचुएशन नहीं होता है. सो दैट इज़ वेयर द टेस्ट इज़. लिटिल फास्ट मूवमेंट फिर मैं रन करूं. लेट्स सी हाउ इज़ द इमेज स्टेबलाइजेशन.
and autofocus tracking and all. One thing I'm noticing that even if I'm moving the direction, autofocus काफ़ी अच्छे से फेस को ट्रैक कर रहा है, so that is really cool. दोस्तों ओवरऑल S5 Mark II एंड S5 Mark II X दोनों एक बहुत ही अच्छा हाइब्रिड कैमरा है। इस प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे लेंस के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो विदाउट एनी डाउट इट्स अ रियली ग्रेट इन्वेस्टमेंट। अगर आप एमेचर लेवल पे हो और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली वीडियो में नहीं काम करना है तो प्रोबेबली S5 Mark II बॉडी इज़ गुड इनफ फॉर यू, बट डेफिनेटली अगर आपने वीडियो में प्रोफेशनली काम करना है, ग्रो करना है, तो S5 Mark II X इज़ अ राइट बॉडी, बिकॉज बहुत सारा कुछ हमें एक्स्ट्रा मिलता है। रादर देन बाइंग S5 Mark II प्लस द सॉफ्टवेयर विच गिव्स you all this feature, I would suggest S5 Mark II X। बहुत अच्छा बॉडी डिज़ाइन है। अगर आपने ऑलरेडी S5 Mark II ले लिया है और फ्यूचर में आपने ऐड करना है तो वो भी सॉफ्टवेयर आप ऐड करके ऑल दोस थिंग्स यू कैन गेट, देयर इज नो डाउट अबाउट। दोस्तों होप आपको वीडियो पसंद आया, लाइक एंड शेयर जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।